हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी, सामान्य हिंदी को लेकर दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास आज की क्लास रहेगी। इससे पहले वीडियो हो चुका है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, किस प्रकार की ओमर सीट होगी, किस प्रकार पढ़नी है, वैसे आपको पता भी होगा, तो उस पर वीडियो बन चुका है। और आज की क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है दोस्तों, हिंदी, सामान्य हिंदी को लेकर दोस्तों आपके एग्जाम के जो सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें से पाठ्यक्रम के बारे में हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुका है। और उसका वैसे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर देखिए और वीडियो पर चले जाइए कि क्या पहले डिस्कशन हुआ, उसको देख लीजिए एक बार। तो चले फर्स्ट यूनिट से पहला सवाल, प्रक्रमणिका। तो दोस्तों ये पहला सवाल आप सभी के सामने। किस सवाल क्या है दोस्तों, आपका यह एग्जाम में वो ऑप्शन में होता है, हमारी सीट आएगी। तो किस प्रकार है कि हिंदी गद्य के प्रकीर्ण विधाएं कौन कौन सी। हिंदी गद्य की जो प्रकीर्ण विधा है दोस्तों, मैं हर सब्जेक्ट की पूरी सीरीज आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हीं सीरीज को आपके सामने पेश करने की हमेशा कोशिश पे रहता हूं। और आपको वैसे कम्युनिटी में बता भी दिया था कि कल की क्लास रहने वाली आगामी क्लास हिंदी, सामान्य हिंदी को लेकर। तो दोस्तों आप जरूर, वीडियो वैसे लाइव रहता है तो 8 बजे हमारी क्लास लाइव रहती है, तो आप जरूर इस वीडियो सेशन से जरूर जुड़े दोस्तों, ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में देखने को मिल सके। तो चलिए, हिंदी गद्य की प्रकीर्ण विधाएं कौन कौन सी दोस्तों, आपके एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं और किस प्रकार के आने की संभावना है, तो दोस्तों उस पर वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि पाठ्यक्रम के बारे में ये सवाल आएंगे और मैं इन सवालों पर डिस्कशन आपके सामने करूंगा। तो दोस्तों चले, पहला सवाल है कि हिंदी जो गद्य की प्रकीर्ण भाषाएं, विधाएं हैं, उनके बारे में। तो इसकी जो हिंदी गद्य की प्रकीर्ण विधा है वो उपरोक्त सभी है। जीवनी, हिंदी गद्य की जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण, ठीक है। और हिंदी गद्य का जन्मदाता कैसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों हिंदी जो गद्य का जनक है, हिंदी गद्य भाग का जनक, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला सवाल है तीसरा सवाल कि हिंदी गद्य का प्रारंभ लेखक कौन है। दोस्तों हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक लेखक है वो कौन है, लल्लू लाल। दोस्तों कौन है हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक, लल्लू लाल है। अगला सवाल है भारतेंदु युग के सहयोगी साहित्यकार। दोस्तों आप क्लास को रिवीजन भी कर सकते हैं यार, वीडियो रिकॉर्ड है। भारतेंदु युग के सहयोगी साहित्यकार कौन है, भारतेंदु युग के सहयोगी साहित्यकार है प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों हिंदी गद्य के जो भारतेंदु युग के जो सहयोगी है तो वो कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, द्विवेदी युग के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। ओके, किशोरी लाल गोस्वामी ये द्विवेदी युग के क्या है, लेखक है। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य दोस्तों, खड़ी बोली। यही वर्तमान युग में जो हिंदी गद्य, वर्तमान युग में जो हिंदी गद्य है, तो ये हिंदी गद्य का अर्थ क्या हुआ, यानी कि खड़ी बोली भाषा, इसको हिंदी गद्य कहा जाएगा। ओके, तो यही है इसका तात्पर्य। अगला सवाल है सातवां सवाल, हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी किसको माना जाता है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी माना जाता है इंदुमती को। हिंदी भाषा है तो इसमें पहली कहानी कौन सी रची गई, इंदुमती रची गई। ओके, आठवां सवाल है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, कमलकांत का सिपाही। दोस्तों कमल का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, क्या मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कमल का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई, तो ये अमृत राय के द्वारा। किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कमल का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई, तो अमृत राय के द्वारा लिखी गई। निम्न में से जीवनी है दोस्तों, जो अनेक सारी यहाँ पर पुस्तकें दे रखी होगी आपके एग्जाम में कि निम्न में से जीवनी, यानी कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें जीवनी लिखी गई है, तो दोस्तों कलम का सिपाही। ये कलम का सिपाही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी को ले। दोस्तों जीवनी वो होती है जो हमने जिंदगी में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या करने वाले हैं, क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है, और आज के दिन, कल के दिन हमने कौन सा कार्य अच्छा किया, किस प्रकार किया, तो उसके बारे में जो लिखा जाता है, तो वो जीवनी आप जानते भी होंगे इस जीवनी के बारे में। तो एक जो जीवनी दे रखी है इसमें से कौन है, कमल का सिपाही, ये इसमें जीवनी लिखी गई है। तो 10वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के जो रेखा चित्र है,
वो कौन कौन से? हिंदी की रेखा चित्र किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय दोस्तों, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि दोस्तों जो अलग अलग जो ये दे रखे लेखक, इनमें जो इसने कहानियां लिखी, गद्य लिखे, पद्य लिखे, उसका जो विरोध है वो बिल्कुल कम हुआ, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल ने गद्य पद्य लिखी तो उसका विरोध सबसे ज्यादा हुआ, और इसी विरोध के कारण इसकी आलोचना हुई, और ये आलोचना के लिए उल्लेखनीय है सर्वाधिक, तो यही आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है कि डायरी विधा के लेखक। दोस्तों जो डायरी किस प्रकार लिखी जाती है और डायरी विधा के लेखक कौन है, तो इसके बारे में सवाल है कि डायरी विधा के लेखक दोस्तों शमशेर सिंह बहादुर सिंह, दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह ये डायरी विधा के लेखक है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह डायरी विधा के लेखक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम डायरी लेखक, दोस्तों प्रथम डायरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों प्रथम डायरी के लेखक है वो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, नवदेव शास्त्री वेद तीर्थ, तो ये थे प्रथम डायरी के लेखक। 14वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? दोस्तों निम्न में से कौन है वो जीवनी है? तो किसकी? आवारा मसीहा, तो ये भी एक जीवनी है दोस्तों। ये लिखे गए दोस्तों, ये ग्रंथ लिखे गए, कहानियां लिखी गई, जैसे कि अतीत के चलचित्र, तो ये कहानी है, तो ये एक क्या है? किसी व्यक्ति की जीवनी है। ओके, 15वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल कि हिंदी की प्रथम डायरी है दोस्तों, हिंदी में जो लिखी गई प्रथम डायरी है वो कौन सी है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। दोस्तों नवदेव शास्त्री देव तीर्थ की जो जेल डायरी है, तो यही प्रथम बार डायरी लिखी गई। 16 सवाल है कि रेखा चित्र के लेखक है, रेखा चित्र के लेखक है महादेवी वर्मा के द्वारा ये रेखा चित्र के लेखक है। अगला है, अभी हमने थोड़ा पहले बढ़ा कि रेखा चित्र के जो लेखक है वो कौन है? महादेवी वर्मा। हिंदी का प्रथम जो यात्रा वृंत है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? हिंदी का जो यात्रा वृंत है वो किसके द्वारा? सरयू पार की यात्रा। दोस्तों हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृंत है वो कौन सा है? सरयू पार यात्रा, ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृंत ग्रंथ है। 18वां सवाल है कि यात्रा वृंत विधा के लेखक कौन है? यात्रा वृतांत विधा के लेखक है वो राहुल साहित्यिक सांस्कृतिपाल है। दोस्तों कौन? राहुल सांस्कृतिपाल, ठीक है। 19वां सवाल है, हिंदी गद्य को नई चाल में चढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी गद्य को जो नई चाल में चढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? सरस्वती को। किसको? कवि का नाम है। हिंदी गद्य को जो नई चाल में ढालना है, अगली एक नई क्राइटेरिया में नई चाल में ढालने का जो श्रेय दिया जाता है वो सरस्वती को दिया जाता है, कवि सरस्वती को दिया जाता है। 20वां सवाल है कि रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ? दोस्तों जो रिपोर्टाज लिखी जाती है उसका प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो किस युग में हुआ था? सायावादोत्तर काल में इसका स्टार्टिंग हुआ था, सायावादोत्तर काल में। सायावादोत्तर काल की पत्रिका, ये पत्रिका दे रखी है, इसमें से सायावादोत्तर काल की कौन सी पत्रिका है? तो कादम्बिनी दोस्तों, ठीक है, कादम्बिनी पुस्तक है वो, सायावादोत्तर काल की एक पत्रिका है। अंग्रेजी के स्क्रैच का रूपांतरण है, अंग्रेजी को स्क्रैच का जो रूपांतरण है वो कौन है? रेखा चित्र अंग्रेजी स्क्रैच का क्या है? रूपांतरण है। 23वां सवाल है कि निम्न में से हिंदी साहित्य के व्यंग्य के आधार स्तंभ है। दोस्तों हिंदी साहित्य के जो व्यंग के आधार स्तंभ है तो वो कौन है? हरिशंकर परसाई एक हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ है। हिंदी साहित्य के व्यंग्य के जो आधार स्तंभ है तो हरिशंकर परसाई। 24वां सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों कि कमल का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है। जो कमल का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से कौन है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों। ये क्या है? कलम का सिपाही क्या लिखा गया? इस कलम के सिपाही में आत्मकथा लिखी गई। 25वां सवाल है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक है वो श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास के द्वारा इस रूपक रहस्य को लिखा गया।
अगला है 26वां सवाल, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक। आलोचक के रूप में जो उल्लेखनीय कार्य किया है तो किसने किया? आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि आलोचक के रूप में किस कवि को जाना जाता है, तो किसको? रामचंद्र शुक्ल। एक बार वापस सवाल आ गया ये कि आलोचक के रूप में जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक है तो वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 27वां सवाल है कि द्विवेदी युग की पत्रिका है, निम्न में से द्विवेदी युग की पत्रिका है। दोस्तों द्विवेदी युग की पत्रिका प्रताप जो पुस्तक है, पत्रिका है, तो ये द्विवेदी युग में स्टार्टिंग हुई थी। अगला 28वां सवाल है कि कौन सी रचना निबंध विधा है। दोस्तों जो कौन सी रचना दे रखी तो उसमें से कौन सी विधा है, तो वो रचना निबंध विधा है। कौन सी रचना निबंध विधा है? तो स्वर्ग में विचार सभा, स्वर्ग में विचार सभा, तो यही क्या है? निबंध में विधा है। अगला है निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना आलोचनात्मक विधा है? निम्न रचनाओं में से निराला की साहित्य साधना, तो ये रचना आलोचनात्मक विधा है, निराला की साहित्य साधना। निम्न में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? निम्न में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र नामक जो विधा है वो कौन है? एक रेखा चित्र है। ठीक है। राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभारक कर ये राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाले पत्रिका, हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाले जो पत्रिका है तो कौन है? सरस्वती पत्रिका। हिंदू गद्य के योगदान में क्या एक योगदान रखती है? दोस्तों हिंदी गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है तो सरस्वती नामक जो पत्रिका है तो यही सबसे अधिक योगदान रखती है। 33वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो कौन सी? गेहूं और गुलाब, ये एक आत्मकथा लिखी गई है इसमें। अगला साहित्य सहस्त्र के लेखक कौन है? तो हंजारी प्रसाद द्विवेदी, ये साहित्य सहस्त्र के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है। बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह अनुदित किया गया है, बेलन विचारमाला अनुदित। ठीक है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है वो हिंदू। दोस्तों हिंदू नामक जो पत्रिका है वो सबसे पहले हिंदी में रची गई थी, किसके द्वारा? द्विवेदी जी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों 37 सवालों पर डिस्कशन किया है। अब अगली क्लास अगले वीडियो में रहेगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगली क्लास रहेगी व्याकरण को लेकर आती इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में। चलिए।